आज हम पढ़ेंगे 7C का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है जिसमें 40% पुरुष तथा 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या याद कीजिए। देखिए 40% कितना है, पुरुष हैं, और 30% स्त्रियां हैं, और पूरी गांव की जनसंख्या कितनी है, 1200 है। और बच्चे हमको पता नहीं कितने हैं। देखिए 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं। और मान लीजिए 100% रहे होंगे, जनसंख्या कितनी होगी, 100% रही होगी। इसे तो परसेंट 40% और 30% दिया गया है। तो परसेंट में दिया गया 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं। तो मान लीजिए रहे होंगे, 100% रहे होंगे। इस तो अगर हम इसको जो 40 और 30 को जोड़ के 100 में से माइनस कर दें तो पता चल जाएगा बच्चे कितने परसेंट हैं। अब परसेंट ये बच्चे का भी तो पता चल गया परसेंट, तो फिर हम 1200 से निकाल लेंगे जनसंख्या में से, पूरे में से। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है क्या, 40% पुरुष हैं, तो लिखेंगे पुरुषों का प्रतिशत। पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 40%। अब देखिए महिलाओं का, स्त्रियों का परसेंट कितना है, स्त्रियों का प्रतिशत देखिए कितना है, 30%। 30% है। आता है बच्चों का परसेंट हम निकालेंगे, आता है बच्चों का परसेंट निकालेंगे तो देखिए आता है बच्चों का प्रतिशत। बच्चों का प्रतिशत कैसे लिखने का, देखिए 100, मान लीजिए 100% गाँव में रहे होंगे, सभी लोगों को मिला के 100% है। 40% पुरुष और 30% स्त्री है। 40 और 30 को जोड़ दिया जाए और 100 में से घटा दिया जाए तो पुरुष की संख्या बच्चों की संख्या जो है निकल आएगी परसेंट में। तो 100 में से माइनस करेंगे कितना, 40 और 30 को जोड़ के परसेंट, तो कितना ये हो जाएगा, देखिए बराबर 4 3 7 70 हो जाएगा। और 70 में 100 में से 70 जाएगा तो 30%। और बच्चों के परसेंट कितना निकला, 30%। बच्चों का परसेंट कितना है, 30% का गाँव में उसमें। अब देखिए अब जनसंख्या निकाल लेते हैं, कितनी है, पुरुष की, स्त्री की और बच्चों की। ये तो परसेंट में था, अब जनसंख्या निकालेंगे तो लिखेंगे पुरुषों की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या, देखिए सबसे पहले देखिए सब में से निकाल, 1200 में से निकालना है। 1200 तो गांव की जनसंख्या थी, तो 1200 में से निकालेंगे। 1200 गुणे कितना थी, पुरुषों की संख्या कितनी, 40% थी। 40%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे, 100 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना बचा यहाँ, 12 और 4 40। तो 12 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, 480। पुरुषों की संख्या कितनी निकली, 480। अब इसी प्रकार से हम स्त्रियों की भी संख्या निकालेंगे। स्त्रियों की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या 30% है, तो 30% 1200 में से निकालेंगे, 100% करेंगे, सॉरी, तो 2 जीरो कटा, 12 36, 36, 360। अब इसी तरह अब बच्चों का भी संख्या निकालेंगे। बच्चों की संख्या कितना, 30% बच्चों की भी संख्या है, तो 1200 में से निकालेंगे, गुणे 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 36, 360। अर्थात बच्चों की संख्या कितनी है, 360 है। और स्त्रियों की संख्या कितनी है, 360। और पुरुषों की संख्या कितनी है, 480 है। यही होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे नंबर 6 का। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। शेष कितना है, कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो, मिश्रण में कांच की मात्रा कितना हो, 168 ग्राम हो, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताना है। मिश्रण की कुल मात्रा बताना है। तो देखिए 20% क्या लोहा है और रेत कितना, 38%। तो और शेष कितना है, और शेष कितना, कांच है। मान लीजिए कि ये जो मिश्रण है 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर 20% को 38% को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो देखिए कांच का तो पता चल जाएगा, कांच पता चल जाएगा। और देखो बताना क्या है, कुल मात्रा बताना है मिश्रण की। और मिश्रण को क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। तो यक्स का अगर हम 42% जो आएगा, अगर घटा 100 में से इसको जोड़ने के बाद 42% आएगा, तो उसका हम
बराबर अधिक मात्रा कितनी है, 168 ग्राम है। मतलब कुल सबकी मात्रा कितनी है, 168 ग्राम है। और सब में से निकालेंगे तो देखिए आंसर आ जाएगा अपना। तो देखिए करते हैं, कांच की मात्रा कितनी है, कांच की मात्रा लिखेंगे, कांच की मात्रा, कांच की मात्रा देखिए 100% मिश्रण ट्राई होगी, 100% ट्राई होगी। तो अब देखिए इसको जोड़ दें, अगर इसको जोड़ के घटा दें 100 में से तो निकल आएगा 100 में से देखिए कितना 58 निकालेंगे इतना यहाँ निकल आएगा 42%। 42% आया कि नहीं। अब यही 42% देखिए, अब ये 42% आ गया। अब मिश्रण कितना था, कुल मात्रा बताइए, मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। जो मिश्रण होगी पूरा उसका हमको मात्रा बताना, तो मिश्रण को पता नहीं तो इसको मानेंगे हम कुछ। तो माना मिश्रण की कुल मात्रा मान लेते हैं, मात्रा कितना है, यक्स है, यक्स है। अब देखिए यक्स कुल मात्रा यक्स है, और कांच की मात्रा कितना है, 42%। कांच की मात्रा कितनी आई है, 42%। तो यक्स का कितना 42% निकालेंगे। और कांच कितना है, कांच की मात्रा कितना है, 168 ग्राम है। कितना है, 168 ग्राम है। देखिए सवाल बन गया भैया। ये का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। अब 42, अब परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में हम लिख देंगे 100 बराबर 168। देखिए एक्स बराबर 168 गुणे 100 बट्टे में 42। देखिए अब इसको कट जाएगा तो भाग करेंगे तो 42 चौके 168 होता है। एक्स बराबर 4 गुणे 100। एक्स बराबर कितना है, 400। एक्स बराबर कितना आया, 400 ग्राम। तो मिश्रण की मात्रा कुल कितनी है, 400 ग्राम। 400 ग्राम, 400 ग्राम, यही आपकी होगा आंसर, यही आपका होगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं 7 का, देखते हैं। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले इस विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 760 दिया गया है। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। देखिए गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32% जो विद्यार्थी थे अनुत्तीर्ण हुए हैं। कहा गया है 12% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पता करना कितने % जो विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण हुए हैं। और तो देखिए परसेंट में दिया गया, कितने % पूछा है, कितने % उत्तीर्ण हुए हैं। और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी है, 760 है। 760 है। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। सबसे पहले देखिए हम ये जो देखिए 42% है अनुत्तीर्ण हुए, तो 42% देखिए 12% क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए इसमें से। तो 12% पहले माइनस कर लेते हैं। तो लिखेंगे केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 42% थे माइनस 12% बराबर कितना हुआ, 30%। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे अंग्रेजी में। केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए 32% थे, 32 में से माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 20% आया। अब देखिए अब सब मतलब टोटल निकालेंगे कितने जो छात्र थे वो उत्तीर्ण हुए हैं। क्योंकि अगर सभी को हम निकालेंगे, योग कर लेंगे अनुत्तीर्ण छात्रों को, तो 100% मान लीजिए रहे होंगे छात्र सब। तो अगर उसमें से माइनस कर दें अनुत्तीर्ण छात्रों को तो माइनस देखिए, तो माइनस करेंगे तो तीनों छात्र तो निकल आएंगे कितने उत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए बराबर 30% ये अनुत्तीर्ण थे, ये 20% ये थे। और देखिए कहा गया 12% विद्यार्थी दोनों विषय में हुए हैं, तो 12% भी इसको भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो 30 तो 50, 60 और 62% क्या है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। देखिए 62% तो आ गया। अब 62% मान लीजिए 100% रहे होंगे
100% रहेंगे। अगर 100 में से 62 को घटा देंगे तो उत्तीर्ण को हमको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए करते हैं। उत्तीर्ण विद्यार्थी लिखेंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या लिख लेते हैं। तो मान लीजिए 100% रहे होंगे, -62 कर लेते हैं परसेंट, बराबर इसको घटाते हैं, कितना आएगा 38%। 38%। देखिए अब कितने हैं, 38% है। अब 38, देखिए 38% का कितना सब, देखिए उत्तीर्ण थे, ये उत्तीर्ण ये छात्र हैं। और कितने थे संख्या उनकी, कितनी थी 760 थी। 700 उत्तीर्ण संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की, 760 है। तो हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने बैठे थे हमको ये पता करना है। तो बराबर कर सकते हैं 760 कर सकते हैं। अब इधर देखिए 38 और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे में 100 बराबर 760 बराबर 760। अब ये इधर चला आएगा, ठीक, ये इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 760 गुणे 100 बटे में 38। तो 38 से कम 38, 38 दूना 76, मतलब 20 बढ़ जाएगा। तो 20 गुणे 100 बराबर कितना आएगा 2000। कितना है 2000। तो कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे, कितने उत्तीर्ण, कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे, 2000 छात्र जो थे विद्यार्थी बैठे हुए थे परीक्षा में। तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है कि 8वां क्वेश्चन, एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने % लोग पीड़ित हैं। तो देखिए आबादी कितनी है गांव की, 4000 है, और 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से, दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। तो गांव में पीलिया रोग में कितने % लोग पीड़ित है, ये हमको यह ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले आबादी सब कितने लिखेंगे, 4000 है, और पीलिया से लोग कितने पीड़ित, 5000। तो मान लेंगे कि % कितना है पीड़ित लोगों की, यक्स। तो यक्स अगर 4000, यक्स का 4000 कर दें और बराबर कितना 500 लोगों को, दूषित कितने लोग तो बीमार हैं, पीड़ित है इतना लोग, और 500 कर दें तो आप देखिए आपका आंसर भी निकल आएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले गांव की कुल आबादी कितनी है, गांव की कुल आबादी कितनी है, बराबर 4000। अब देखिए पीड़ित कितने लोग हैं, लिखेंगे पीलिया से पीड़ित लोग 500 है। देखिए 500 है। अब % पूछा गया है, कितने % लोग पीड़ित है, देखिए तो लिखेंगे पीड़ित लोग, % में पीड़ित लोग, तो मानेंगे इसको यक्स मान लेते हैं। अब देखिए सवाल लगाते हैं प्रश्नानुसार कि 4000 है, 4000 का कितना करेंगे, 4000 का यक्स % कितने, 4000 में यक्स % कितने लोग % पीड़ित हैं, तो इतने % पीड़ित हैं, तो बराबर कितना करेंगे 500। पीड़ित से कितने हैं 500। अब देखिए निकालेंगे 4000 गुणे यक्स बटे 100 बराबर 500 कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर बचा यक्स गुणे 40 बराबर 500 बराबर 500 देखिए बचा है। अब यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बराबर लिख सकते हैं 500, इधर देखिए गुणे में इधर आएगा तो भाग में, इधर आएगा तो भाग में, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब 4 से इस 50 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। 12.5% लोग क्या हैं, जो पीलिया रोग से पीड़ित है, पीलिया रोग से पीड़ित है। यही आपका होगा आंसर।